अरे दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि आहार या भोजन कैसा हो। इसका अभिप्राय था कि हमें किस प्रकार का खाना खाना चाहिए जो कि हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक या बौद्धिक विकारों को ना पैदा करे और विकास ज़्यादा करे। इसके लिए मैंने आपको आज की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पीएच स्केल के अनुसार जो एसिडिक या अम्लीय भोजन है उसके बारे में बात की थी, और क्षारीय भोजन हो इसके ऊपर मैंने आपसे बात की थी। जैसा कि आप जानते हैं, प्रकृति ने हमें क्षारीय शरीर हमें दिया है जिसके अंदर 80% तक पानी होता है, और बैलेंस संतुलन करने के लिए उन्होंने 20% अम्लीय गुणवत्ता उसके अंदर दी है। अब रही बात, आज हम यदि पाचन की दृष्टि से या मेटाबॉलिज्म की दृष्टिकोण से या एक्सक्रीशन की दृष्टिकोण से बात करेंगे तो आप समझिए कि अधिकांश 70 या 75% से अधिक यदि हमारा शरीर क्षारीय पदार्थों का सेवन करता है और केवल पाचन के लिए 20% अम्लीय चीज़ों का क्रिया के अंदर उपयोग होता है, तो समझिए कि एक प्रकार का संतुलन होता है जिससे खाली खाना हजम ही नहीं होता, उसका अच्छी तरह से सुपाच्य ढंग से उसका मेटाबॉलिज्म होता है जिसको चयापचय बोलते हैं, और उसका ठीक से शरीर से निष्कासन या एक्सक्रीशन होता है। अब तीनों चीज़ों के संतुलन से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, जिससे हमें जिस प्रकार की ज़रूरत है वैसे ही हमें मिलती है। आइए हम एक बात और जानते हैं कि आम आदमी के लिए क्षारीय भोजन क्या है और अम्लीय भोजन क्या है। इस पे हम जानेंगे। क्षारीय भोजन वो है जो कि प्राकृतिक रूप में हमें मिलता है, और प्राकृतिक रूप से जैसे सब्जी है या फल हैं या दूध है, मुख्यतः इन्हीं चीज़ों के बाई प्रोडक्ट्स या इनसे बनने वाली चीज़ें अधिक होती हैं। जिस प्रकार सब्जी या फल हैं जब खेत से हमारे घर तक हमें खाने योग्य समय तक मिलते हैं तो उसका समय है यानी कि कम से कम हो, अर्थात अधिक से अधिक समय होगा, तो वो पाचन में हमें तंग करेगी, परेशान करेगी ना, उसका मेटाबॉलिज्म ठीक से होगा और एक्सक्रीशन भी उसका स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं होगा। कहने का मेरा अभिप्राय ये है, ये सब चीज़ें जितना समय लेती हैं तो वैसे ही हमें उसको हजम करने के लिए जब ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना पड़ता है, चाहे वो स्वाद की दृष्टि से हो, जिस प्रकार से नमक, तेल, घी इन चीज़ों का प्रयोग होता है, और आग में तपने से उसके अंदर एसिडिटी का लेवल अर्थात अम्लीय चीज़ों का प्रभाव उसमें ज़्यादा आता है, जिससे खाना जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वस्थ नहीं रहता है। तो आप ये समझिए कि जितना हम खाने को हम गर्म करते हैं, आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे जब दूध हमें मिलता है, पैकेट्स के अंदर मिलता है, उससे पहले हमें उस दूध को पैस्चराइज़ करना पड़ता है। पैस्चराइज़ करने का मतलब ये होता है, जब वो गाँव से दूध चलता है तो उसको शुद्ध करने के लिए, कीटाणुओं को मारने के लिए, जिसको निर्जीवीकरण कहता है, पैस्चराइजेशन कहा जाता है, उसे गर्म किया जाता है, फिर ठंडा करके उसको हम पैकेट्स में अर्थात थैलियों में डाल के या किसी अन्य रूप में हमें उपलब्ध होता है। फिर उसे हम अपने घर में भी गर्म करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसको चाहे फ्रिज में रखें, जितना इस्तेमाल हुआ, जब दोबारा हमें इस्तेमाल करना होता है तो दोबारा से उसे गर्म किया जाता है। मेरा कहने का अभिप्राय है, जितनी बार हम गर्म करते हैं उसके अंदर से उसके जो पोषक तत्व हैं उनकी संख्या कम होती चली जाती है, जबकि उसके अंदर जो प्रोटीन है वो इतने हार्ड हो जाते हैं कि हमारे शरीर को हजम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यदि आप निष्कर्ष में निकालेंगे तो जितना हमें उसके लाभ होना चाहिए पोषक तत्वों के मिलने से वो नहीं होता है, बल्कि वो हमारे शरीर में अम्लता पैदा करते हैं। तभी आपने देखा होगा कुछ लोगों को खट्टी डकारें, पेट में जलन, ये सब होता है। और रही बात जो मैंने आपको बताई कि हम जितना प्राकृतिक रूप में इन सब्जियों को, फलों को, दूध को भी, दूध के बारे में ये कहा गया है, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माता का गर्भ से दूध पीता है तो उसको दूध जो जिस तापमान में अपनी माता से मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, धारो उष्ण, अर्थात उसकी जो धारा बहती है। ऐसे ही जो जानवरों के पीने वाले बच्चे हैं उनके, अपने गाय, बछड़ा, ये सब चीज़ें भी वही हैं कि वो धारो उष्ण दूध वो पीते हैं,
उससे उनके शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी ना होके अधिक से अधिक उनके शरीर में चले जाते हैं। ऐसे ही मैं आपसे कहूँगा, जो सब्जियां हैं, सब्जियों का अधिकांश यदि हम कच्चा या हरे सब्जियों का सेवन करेंगे तो हमारे शरीर में क्षार का जो स्तर है वो बढ़ेगा और एसिडिक या अम्ल का स्तर उतना बढ़ेगा नहीं। ऐसे ही आप देखेंगे फल हैं, फलों को हम कभी गर्म नहीं करते, उनको एज इट इज़ ही खाते हैं। हरी सब्जियां हैं, बेशक सब्जियां बनती हैं, लेकिन हम अधिकांशतः यदि हम सलाद के रूप में उसे खाएंगे, उसमें पर्याप्त पानी होता है, पर्याप्त उसके अंदर फाइबर होता है, पोषक तत्व हमारे को पर्याप्त रूप में मिलते हैं। एक आश्चर्य की बात जिसको हम लोग भूल रहे हैं कि हर प्रकृति ने ऐसी अपनी चीज़ों में पर्याप्त नमक भी डाला हुआ है, जबकि हम स्वाद की दृष्टि से उसमें नमक डालते हैं, वो भी फालतू। लेकिन ये बात सत्य है, पकाने के लिए भी हमें नमक की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये ध्यान दें कि पकाने के लिए हम अपने स्वाद की दृष्टि से इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप देखेंगे अधिकांशतः वो चीज़ें जो आपके सेवन करने योग्य हैं उसको आप क्षारीय अवस्था में लेंगे तो हमारे शरीर के अंदर क्षार की मात्रा अधिक रहेगी, जबकि अम्ल की मात्रा केवल पाचन के लिए, वो पाचन के लिए भी क्या है, हमारे जो भीतर प्राकृतिक पाचक अग्नि है वो भी पाचन के लिए काम करती है, अर्थात अम्ल वहाँ भी आवश्यकता होती है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट के अंदर होता है, वो भी यही काम करता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जिस प्रकार से प्रकृति ने जो चीज़ें हमें दी हैं, यदि हम वही चीज़ों को अधिक से अधिक उनका सेवन उसी रूप में करेंगे तो वो संतुलन बना रहेगा। संतुलन बनने से ये सब चीज़ें आपके जो पाचन के लिए आवश्यक हैं, अपने शरीर में पोषण के लिए आवश्यक हैं, वो हमें हमेशा ही मिलती रहेंगी। एक बात आप और ध्यान दें, ये आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे बहुत सारे विशेषज्ञ इस बात पे ध्यान देते हैं कि आप चीज़ों को, जैसे खाद्यान्न है, चाहे वो 2 बीज के हैं या ड्राई फ्रूट्स या मेवे हैं, इनको आप क्या करें, उसको पानी में भिगो के अंकुरित करें। तो आप ये जानेंगे जब अंकुरित हम करते हैं उसके अंदर पर्याप्त पानी आने से हाइड्रेशन ज़्यादा होता है हमारे शरीर में, एसिडिटी का लेवल कम हो जाता है और वही स्थिति आती है यानी कि क्षारीय। तो ये सिर्फ चीज़ें ये ध्यान रखेंगे, प्रकृति ने बहुत सारी चीज़ों को बनाया है, पकाने के भी बहुत सारे तरीके बताए हैं। पकाने का मतलब यहाँ ये है कि आप उसको अपने शरीर के तापमान के, भीतरी तापमान के योग्य बनाने के लिए उसको एसिडिक अम्लीय ना बनाएं, उसके अंदर स्वाद की दृष्टि से ऐसी चीज़ें ना डालें। आप उसको क्षारीय रहने के लिए, एल्कलिक लेवल को, स्तर को ज़्यादा रखने के लिए उन सब चीज़ों का सेवन करें। मैं आपको आज इतनी बात कहना चाहता हूँ, ये भी आप विचार करिए कौन कौन से पदार्थ अम्लीय हैं, कौन से पदार्थ क्षारीय हैं। आप एक बात और ध्यान से सुनिए, जिस प्रकार एग्ज़ाम के अंदर, परीक्षा में जितने क्वेश्चन सही होते हैं उसको आप क्षारीय मान लीजिए, जितने क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं उसको आप अम्लीय मान लीजिए। तो जो इनका नेट है, मान लीजिए 10 में से आपने 6 क्वेश्चन किए, 2 गलत किए, तो आपके नंबर कितने हो गए, 6 में से 2 नंबर आपके पास हुए। तो ऐसे ही नेट जो है वो ग्रैंड टोटल से ज़्यादा मुख्य है। तो नेट टोटल के होने से आपके शरीर में स्वास्थ्य की जो एक प्रकार से संतुलन है वो ठीक रहेगा। हम अगले वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें नहीं खाना चाहिए और जिनको हमें खाना चाहिए, उनकी तरफ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद।